जय हिंद दोस्तों। AKP1 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं CS खतियान RS खतियान क्या होता है, CS नक्शा RS नक्शा क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम भूमिका बता देते हैं, फिर चलेंगे हम लोग विस्तार पूर्वक। क्या हुआ था कि अंग्रेजों के समय जो सर्वे हुआ, जो 1888 से 1921 ईस्वी के बीच हुआ, तो उससे जो खतियान बना उसको CS खतियान बोलते हैं, और उससे जो नक्शा बना उसको CS नक्शा बोलते हैं। और हमारे देश में आज़ादी के बाद जो खतियान या जो सर्वे हुआ, उस सर्वे से जो खतियान बना उसको RS खतियान बोलते हैं, और उस सर्वे से जो नक्शा बना उसको RS नक्शा बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से CS खतियान और RS खतियान में मुख्य रूप से भूमिका है जो हम आपको बता दिए। अब इसका विस्तार पूर्वक अगर आपको जानना है इन दोनों के बारे में, CS और RS खतियान, CS सर्वे RS सर्वे के बारे में, तो हम एक घंटा का वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसको जाकर देखिएगा, आपको जमीन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। अब बहुत सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि कौन वैलिड है, CS खतियान वैलिड है कि RS खतियान वैलिड है। तो इन बातों को हम क्लियर कर देते हैं कि जहाँ पे RS सर्वे हुआ, मतलब आज़ादी के बाद जहाँ सर्वे हो गया, वहाँ रिविजनल सर्वे ही वैलिड है, RS खतियान ही वैलिड है, RS से नक्शा ही वैलिड है। लेकिन जब कोई विवाद की स्थिति वहाँ आती है तो वहाँ CS खतियान और CS नक्शा को देखा जाता है। और जहाँ RS सर्वे नहीं हो पाया, मतलब आज़ादी के बाद जहाँ सर्वे नहीं हो पाया, वहाँ CS खतियान और CS नक्शा ही वैलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको क्लियर कर दिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमको अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और अच्छा से अच्छा हम वीडियो बना पाएंगे। इस चैनल पे आपको शेयर मार्केट से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, बिहार पुलिस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो कैडेस्ट्रल सर्वे को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर और केवाला, इन सारी चीजों को समझा देते हैं। जो कुछ कुछ शब्दावली हैं जैसे नक्शा, खेसरा या प्लॉट नंबर, खतियान, खतौनी, खतियानी पर्चा, केवाला, इस प्रकार से इन सारे शब्दों को पहले समझ लीजिए, तब हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हमने एक बिहार का मैप ले रखा है, इसको हम समझाते हैं। ये एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह एक मैप है, किसी गांव का, किसी स्थान का हो सकता है। इसमें बहुत सारा नंबर दिख रहा होगा आपको, ये नंबर, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये सब नंबर जो है क्या बोलते हैं, इसको खेसरा या प्लॉट नंबर बोलते हैं। खेसरा या प्लॉट नंबर क्या है कि पहले इस तीन चीजों को आप समझिए कि मौजा या गांव या राजस्व थाना या राजस्व थाना नंबर, ये तीनों एक ही शब्द है। अगर मान लीजिए कि रामपुर नाम के कोई गांव है तो हम गांव भी बोलेंगे, राम कह सकते हैं कि किस गांव का नक्शा है तो रामपुर गांव का, किस मौजा का नक्शा है तो रामपुर मौजा का। और उस रामपुर गांव को एक नंबर मिला होता है, राजस्व नंबर होता है, जिसको राजस्व थाना नंबर बोलते हैं। तो इसका नामकरण नंबर से के, जैसे उसका थाना नंबर 40 है तो कहेंगे कि रामपुर गांव का थाना नंबर कितना है, 40। या ऐसे भी कहते हैं कि राजस्व थाना कितना है रामपुर का, तो 40। अब कहेंगे कि मौजा कहाँ है तो रामपुर, गांव कहाँ है तो रामपुर, मतलब ये तीनों एक ही शब्द है। अब थाना नंबर क्यों दिया गया इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। थाना नंबर इसलिए दिया गया कि एक पंचायत में या एक अंचल में बहुत सारा गांव एक ही नाम से होते हैं, जिसके वजह से उनके मौजा या उनके नक्शा का नामकरण करने में दिक्कत होता था। जैसे रामपुर नाम से कर दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि कौन रामपुर है, वो रामपुर है या ये रामपुर है। इसीलिए उस गांव का, उस मौजा का एक नंबर दिया गया, जिसको हम थाना नंबर या राजस्व थाना नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एक गांव का ये नक्शा है जिसमें हम बताएं कि इसमें जो उस नक्शा में नंबर एक दिया होता है, जिसको हम प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर बोलते हैं। प्लॉट या खेसरा नंबर क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि एक गांव में एक आदमी की बहुत जगह जमीन होता है। ठीक है,
तो जब सर्वे का काम किया जाता है तो सबसे पहले नक्शा बनाने का काम किया जाता है। नक्शा बना दिया गया, उसमें नंबरिंग दे दिया गया जिसको खेसरा नंबर और प्लॉट नंबर कहते हैं। नंबरिंग देने की जो क्रिया है, नक्शा बनाने से लेकर नंबरिंग देने की क्रिया को हम सर्वे में किश्तवार बोलते हैं या किश्तवारी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या किया जाता है, ये पूछा जाता है कि ए प्लॉट नंबर और पेपर जमा कराया जाता है कि जैसे 1 2 3 4 है तो सारे रईतों से, सारों किसानों से पूछा जाता है कि आप अपना प्लॉट नंबर वगैरह दीजिए। सारा कुछ विवरणी लेकर के जब उसको एक पंजी तैयार किया जाता है प्लॉट नंबर के अनुसार, या प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर एक ही है, खेसरा नंबर के अनुसार कि हाँ इस खेसरा नंबर में फलाने का है, इस खेसरा नंबर में फलाने का है। और एक गांव के एक आदमी का बहुत जगह जमीन होता है एक गांव में, तो उन सारे को विवरणी एक पंजी में तैयार किया जाता है जिसको हम खेसरा पंजी कहते हैं। खेसरा पंजी में रैयत के नाम, रैयत के पिता के नाम और क्या बोलते हैं कि कैसा जमीन है वो, कितना जमीन है वो, सारा विवरणी लिखा जाता है। और आप लोग बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं कि एक गांव में एक किसान के कई जगह जमीन होता है, तो कई जगह जमीन होने के कारण क्या किया जाता है कि सरकार एक अपना रेकड़ तैयार करती है। रेकड़ में क्या करता है कि एक किसान के कई खेसरा नंबर को, कई प्लॉट नंबर को एक ही स्थान में या एक ही पेज में लिख दिया जाता है जिसको हम खाता नंबर बोलते हैं। और जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसको खतियान या खतौनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान ली जाए कि एक किसान है जिसका नाम राम सिंह है, उसके कई जगह खाता प्लॉट नंबर है, खेसरा नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 बहुत जगह है। तो क्या किया जाएगा कि यहाँ लिख दिया जाएगा कि राम सिंह, खाता नंबर उसका जो भी इस रजिस्टर के अनुसार होगा, जिस पेज में इसका विवरणी होगा, जिसमें खाता नंबर एक विषय शुरू में लगा दिया जाता है, इसमें लिख दिया जाता है कि हाँ इस खतियान में फलाने फलाने व्यक्ति का नाम है। तो उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे लिख दिया जाता है कि खाता नंबर लिख दिया गया, नाम लिख दिया गया, पिता नंबर लिख दिया गया और यहाँ पे खाता नंबर दे दिया गया। इसके बाद इसमें सारे जितना भी खेसरा होता है, प्लॉट होता है, उसको सारे एक ही पेज में लिख दिया गया। अर्थात उनका सारे जमीन का विवरणी एक ही पेज में एक ही स्थान पर लिख दिया गया और एक नंबर दे दिया गया, उसको बोलते हैं खाता नंबर। और ये खाता नंबर सरकार के यहाँ जिस रेकड़ में लिखा जाता है उसको हम खतियान या खतौनी बोलते हैं। ऐसे भी खतियान या खतौनी का निकालिएगा तो एकत्रित करना होता है, मतलब बहुत सारी चीजों को एक जगह लिख दिया गया। अब क्या किया जाता है, इसी खतियान को एक पर्चा पर लिख करके कि हाँ राम सिंह किसान है, रैयत है, जिनका खाता नंबर 10 है, उनका सारे खेसरा नंबर वगैरह ग्राम मौजा सहित लिख करके एक पर्ची पर दे दिया जाता है जिसको हम खतियानी पर्चा बोलते हैं। ठीक है। और इसी खतियान के पैरेलल में, मतलब इसी खतियान के समक्ष एक दूसरा रजिस्टर तैयार किया जाता है सेम प्रकार का, जिसको हम रजिस्टर 2 या पंजी 2 या जमाबंदी पंजी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों में अंतर यह है कि ये खतियान जो है कि जिस समय सर्वे हुआ उस समय बन गया, लेकिन पंजी 2 या जमाबंदी पंजी ये क्या होता है कि इसमें सारा कुछ, जैसे कोई जमीन बेचता है, कोई जमीन खरीदता है, जितने प्रकार के जमीन का एकरिंग बिक्रिंग मतलब जो बोलिए किया जाता है वो सारे विवरणी रजिस्टर 2 में लिखा होता है। खतियान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता। सर्वे के समय जिस व्यक्ति के नाम से खतियान बन गया वो जीवन भर उसी व्यक्ति, मतलब सब दिन उसी व्यक्ति के नाम से रहेगा और उसका जो भी लेन देन या जमीन में जो भी छेड़छाड़ होगा उसका विवरणी कहाँ प्राप्त होगा हमको, पंजी 2 से, रजिस्टर 2 से। ये हो गया थोड़ा सा एक परिचय। अब थोड़ा इसमें जो शब्दावली है इसके बारे में समझ लीजिए, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इसी प्रकार से विश्लेषण वीडियो, जैसे शेयर मार्केट के ऊपर भी हम आने वाले हैं बहुत अच्छा वीडियो बना करके, साइबर क्राइम को लेकर के बहुत अच्छा वीडियो कुछ बनाए और बनाने वाले हैं। इसके बाद आपको हम
क्या बोलते हैं कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की, जैसे जिला स्तर पर कौन क्या काम करते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन अधिकारी का क्या काम होता है, इसके बारे में भी हम इस चैनल पे वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिएगा तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा और हम अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाए। देखिए, अब जमीन का नामकरण, तो जमीन का नामकरण कैसे किया जाता है कि पहले आपको किसी खतियान में प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर लिखा गया, फिर आपका खाता नंबर दिया गया एक, फिर उसके ऊपर जो खतियान में लिखा होता है ग्राम या मौजा थाना का नाम लिखा होता है, फिर अंचल का नाम लिखा होता है, फिर जिला का नाम लिखा होता है, इसके ऊपर राज्य है। और एक चीज और थोड़ा सा बताने के लिए दिमाग से उतर गया, उसको हम बता देते हैं। जैसे ये गांव का नक्शा है, ठीक है, एक गांव का नक्शा है। अगर कोई गांव बड़ा होता है, ठीक है, तो वो 2-3 नक्शा होते हैं। तो ये मान लीजिए कि इस एक तरफ का नक्शा है, ठीक है, दूसरे तरफ के जो नक्शा होता है उसको हम मिलान चादर बोलते हैं। मतलब ए और बी एक ही गांव के 2 नक्शा हुआ तो उसको मिलान चादर 1, मिलान चादर 2, इस प्रकार से बोला जाता है। अब अगर इसी प्रकार से एक गांव से दूसरा गांव का नक्शा को मिलाया जाता है तो मिलान चादर मौजा 1, मिलान चादर मौजा बी, ऐसे करके मिलाया जाता है। मतलब एक नक्शा से दूसरे नक्शा में जाने के लिए उसको मिलान चादर का उपयोग किया जाता है या मिलान मौजा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखिए, खतियानी पर्चा बता दिए, केवाला और सिक्का या डेट। क्या होता है कि जब कोई जमीन बेचता है या कोई जमीन खरीदता है तो उसकी चर्चा जिस पेपर पर किया जाता है उसको केवाला या वो सिक्का बोलते हैं। इसका 3 पेपर होता है, एक पेपर जो बेचता है उसको दे दिया जाता है, एक पेपर जो खरीदता है उसको, और एक पेपर सरकार रखती है, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर 2 जो बताएं आपको, उसकी जो जमीन बेचता है, अगर क्या बोलते हैं खतियानी जमीन कोई बेचेगा तो रजिस्टर 2 या पंजी 2 में उल्लेख रहेगा। फिर दखल खारिज है, तो अगर जमीन रजिस्ट्री करा ली है तो उसको क्या किया जाता है कि उसको जमाबंदी पंजी में लिखा जाता है कि हाँ इनका ये जमीन इतने इनके नाम से बेच दिए हैं। तो उसकी चर्चा जिस पेपर के माध्यम से आपको दिया जाता है उसको दखल खारिज बोलते हैं। उसमें एक संख्या मिलती है जिसको जमाबंदी संख्या बोलते हैं। इसके बाद उससे संबंधित एक लगान रसीद आपको मिलेगा, सरकार को जो टैक्स पे कीजिएगा उसको हम मलगुजारी रसीद और लगान रसीद बोलते हैं। बंदोबस्ती भी एक तरह से वही बोलिए। फिर डिमांड है, मोटेशन दखल खारिज का इंग्लिश नाम है। डिमांड क्या होता है इसके बारे में, वो भी एक मोटेशन ही है, डिमांड के बारे में समझा देते हैं। जैसे अगर मान लिया कि मेरे दादा के नाम पे 10 कट्ठा जमीन और मेरे पिताजी 2 भाई हैं, तो मेरे पिताजी के नाम पर जब जो वो जमीन आएगा तो क्या होता है कि मेरे दादा के रसीद को मतलब 2 पार्ट में कर्मचारी उसको अलग कर देते हैं और मेरे दोनों एक पापा और एक चाचा के नाम पे कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कि हमारा दादा का डिमांड टूट गया, मतलब उनके नाम पर जो रसीद कट रहा था वो टूट करके हमारे पिताजी के नाम से चल रहा है और चाचा के नाम पे चल रहा है। इसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। तो मिलता है इन सारी बातों को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, खतियान भी कई प्रकार का होता है, जैसे जमीन कई प्रकार का होता है। यहाँ पे जमीन जो है कई प्रकार का होता है। जैसे क्या होता था कि जब सर्वे हुआ तो कुछ जमीन किसान जिस पे खेती कर रहा था उसको रैयती जमीन बोला गया। तो रैयती जमीन या रैयती खतियान कहिए, बात बराबर है। खतियान क्या है उसको खाता में लिख दिया गया तो रैयती खतियान कहा गया। और वैसे जमीन बोलिए, मतलब एक रैयती खतियान और रैयती जमीन में दोनों कोई फर्क नहीं है, बस खाली शब्द का फर्क है। खतियान सरकार के यहाँ एकड़ हो गया, जमीन जमीन आपका है, ये है। मतलब अधिकार के आधार पर जमीन का निर्धारण किया गया तो खतियान बोलिए जमीन बोलिए, दोनों बात बराबर। अब हम लोग खतियान के बारे में जानते हैं, खतियान कई प्रकार का होता है। तो चलिए आगे जानते हैं। जैसे देखिए, इन सारी बातों को तो खैर खतियान में क्या क्या लिखा होता है ये सारी बात बता देते हैं आपको। जैसे खतियान में प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, जमीन का वर्तमान स्थिति, जमीन किस प्रकार की है, जमींदार का नाम, किस जमींदार के अंतर्गत वो जमीन पड़ता था। हाँ, जमींदार का नाम इसका कहने का मतलब है कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल अंग्रेजों के समय का कर रहे हैं, आजादी से पहले, आजादी के बाद का नहीं। इसके बाद रैयत के पिता का नाम, तौजी नंबर वो जमींदार का हुआ करता था, थाना का नाम परगना,
खाता नंबर, भूमि का किस्म, प्लॉट, चौहद्दी, रैयत का नाम, जाति, गांव का नाम, थाना नंबर लगाना के बारे में। खतियान में कुल 16 खंड होते हैं। जमीन का मूल दस्तावेज खतियान ही होता है। अब थोड़ा सा खतियान का आपका परिचय दे देते हैं, खतियान के फिगर दिखा देते हैं। देखिए खतियान में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए खाता नंबर 547 लिखा गया, अर्थात खतियान में खाता नंबर 547 में एक क्या बोलते हैं, कालीन माझी नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका जमीन है। ठीक है, उनका सारा जाति, पिता का नाम लिख दिया गया। इसके बाद उनका खेसरा नंबर लिख दिया गया, चौहद्दी लिख दिया गया, और जितना जमीन का रकबा था वो लिख दिया गया। इसके बारे में यहाँ जमीन इनको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सिकमी दखल का खारिज है। सिकमी जमीन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। खतियान किस प्रकार के हैं, रैयती खतियान, इसी प्रकार यहाँ खतियान लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए आपको राजस्व गांव का नाम दे दिया, थाना नंबर लिख दिया गया। ठीक है, ये थाना है, जो पुलिस थाना है वो लिखा। ठीक है, अंचल काचा धामन लिखा हुआ है, जिला पूर्णिया। ठीक है, इस प्रकार से खतियान में लिखा होता है। अब देखिए खतियान कई प्रकार के होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए खतियान, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम का चीज है, आपको भविष्य में यूज भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रैयती खतियान। रैयती खतियान क्या था कि जब कैडेस्ट्रल सर्वे वाला अधिकारी सर्वे करने के लिए आए तो उन्होंने जमीन के बारे में पूछा कि ये जमीन किसका है। तो बोला कोई व्यक्ति कि हाँ ये बहुत दिनों से हम खेती करते आ रहे हैं, ये जमीन मेरा है। उसके बारे में जमींदार से भी चर्चा किया तो पता चला कि नहीं, वो किसान का जमीन है। तो उसके नाम पर वो खतियान बना दिया गया, मतलब उसका रिकॉर्ड एक तैयार किया गया कि हाँ इस किसान का यहाँ जमीन है जो रैयती जमीन है, और उस जमीन को कहा गया कि हाँ वो रैयती खतियान, जो एक रजिस्टर में चर्चा किया गया उसको कहा गया रैयती खतियान या रैयती जमीन है। गैर मजरूआ आम जमीन, तो सर्वे करते समय क्या किया गया, कुछ कुछ जगह ऐसे मिले जहां वैसा जमीन मिला जहां सब कोई उपयोग करता था, जैसे नदी, नाला, पोखर, आहर, पहाड़, इस सब कोई उपयोग करता है। तो वहां के जमीन को जिस खतियान में दर्ज किया गया उसकी लिस्ट तैयार किया गया, उसको कहा गया कि ये गैर मजरूआ आम खतियान है। इसके बाद है गैर मजरूआ खास खतियान। गैर मजरूआ खास खतियान क्या था, गैर मजरूआ खास खतियान करने का मतलब है कि वहां से कोई राजस्व नहीं आता था, जमींदार के अंतर्गत दे दिया गया। जमीन को पैमाइश कर लिया गया, वहां पर ना कोई खेती होता था ना कुछ होता था, तो वैसे जमीन को किसी जमींदार के अंतर्गत दे दिया गया कि हाँ ये इस जमींदार का ये जमीन रहेगा, ये आपको जैसे चाहे वो ऐसे यूज कर सकते हैं। वो जमींदार के खास जमीन हो गया कि उनका उस पर अधिकार है। ठीक है, इसको कहा गया जहां से कोई राजस्व की वसूली नहीं होती है, तो ऐसे जमीन को कहा गया गैर मजरूआ खास खतियान या गैर मजरूआ खास जमीन। ये सब हम कैडेस्ट्रल सर्वे के समय की बात करते हैं। फिर अगला है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान। जैसे जिला मुख्यालय का ऑफिस जिस जमीन या जिस स्थान पर होता था उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान या डिस्ट्रिक्ट का खतियान या डिस्ट्रिक्ट का जमीन बोल सकते। रेलवे बोर्ड खतियान मतलब रेलवे का जमीन, उस समय जिस समय सर्वे कैडेस्ट्रल अंग्रेजों के समय हो रहा था उस समय के बाद। कैसर या हिंद जमीन, कैसर या हिंद जमीन या कैसर या हिंद खतियान, इससे क्या होता था कि आप लोग जानते हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं जो केंद्र सरकार राज्य सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची का विषय होता है, संघ सूची का विषय होता है। संघ सूची का विषय जैसे सेना, संचार और विदेशिक मामले, मतलब जो जिस जमीन पे डायरेक्ट भारत सरकार का, मतलब दिल्ली में जो अंग्रेज बैठते थे उनका अधिकार होता था, तो वैसे जमीन को केसरे हिंद जमीन कहा जाता था या केसरे हिंद खतियान कहा जाता है। जैसे सेना का मुख्यालय जिस जमीन पे बना हुआ है वो केसरे हिंद खतियान के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे गया हो गया, पटना हो गया, दानापुर हो गया, इस प्रकार से जो खतियान है वो केसरे हिंद खतियान के अंतर्गत। सिकमी खतियान, सिकमी खतियान क्या होता था कि जैसे जब सर्वे करने वाले अधिकारी जमीन की चर्चा किए तो उन्होंने बताया जो जमीन पे काम कर रहा था कि ये जमीन मेरा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि हम किसी दूसरे के जमीन को हम खेती करते हैं, हमको कुछ पैसे के बदले दिए हुए हैं, तो उसको कहा गया कि सिकमी खतियान है।
ठीक है, उनको कुछ पैसा दे दिया गया कि हाँ इतना पैसा लीजिए, हम इस पे खेती करेंगे। तो उससे संबंधित जो खतियान बनाया गया उसको कहा गया कि सिक्किमी। जैसे मान लिया जाए कि रामू नाम का कोई व्यक्ति है और श्याम नाम के व्यक्ति जो है रामू नाम के जमीन पर खेती कर रहा है, तो कहा जो खतियान बनेगा उस श्याम नाम के जमीन व्यक्ति से बनेगा और उस खतियान के नाम को सिक्किमी खतियान कहा जाएगा। श्याम क्योंकि रामू को कुछ पैसा देता, ठीक है। इसके बाद दर सिक्किमी खतियान, अगर श्याम भी कोई तीसरे व्यक्ति को दे दिया तो जो खतियान बनता उस समय बनाया गया उसको कहा गया दर सिक्किमी खतियान। मतलब एक तो लिया दूसरा को भी दे दिया, तो इसको बोलेंगे जब उसके नाम से जो खतियान बना तो उसको कहा गया दर सिक्किमी खतियान। बकास्त खतियान, बकास्त खतियान के अंतर्गत वैसे जमीन को रखा गया जिसके अंतर्गत जमींदार का खुद का जमीन हो, मतलब उसके नाम से प्रॉपर जमीन हो, जहां पे वो रहता है, जहां पे बागवानी करता है, जहां वो खुद अपने नौकर चाकर के द्वारा खेती कराता है, तो ऐसे जमीन को बकास्त जमीन कहा गया। और जो एकड़ बनाया गया सरकार के वो बकास्त खतियान कहला है, ठीक है। बकास्त ठेकेदार खतियान, जैसे क्या किया गया कि जमींदार से कोई जमीन कहा कि हम इस पे खेती करेंगे और वो किसी और को दे दिया, तो उसको कहा गया कि बकास्त ठेकेदार खतियान इसके अंतर्गत कहा गया। गोड़ियाती खतियान, क्या है कि गोड़ियाती खतियान क्या होता था कि जो जमींदार के सुरक्षा में चौकीदार सिपाही हुआ करते थे तो उनको वेतन के बदले कुछ जमीन मिलता था, तो उस जमीन का चर्चा जिस कागज जिस स्थान पे किया गया उसको गोड़ियाती खतियान कहा गया और उस जमीन को गोड़ियाती जमीन कहा जाता है। इसके बाद जमींदारी खिदमती खतियान, मतलब जमींदार के जो खाना पीना जो नौकर हुआ करते थे उनके लिए जो जमीन दिया जाता था उसको जमींदारी खिदमती खतियान कहा। एक है मुस्तवाहा खतियान, मुस्तवाहा खतियान वैसे खतियान को कहा जाता है जिस जो खतियान के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो किस प्रकार का जमीन है, कोई रैयत का है या सरकार का है या कुछ है, तो वैसे जगह को कहा गया कि ये मुस्तवाहा खतियान। इसके बाद है कायमी खतियान। कायमी खतियान वैसे खतियान को कहा गया जिसमें जमींदार पैसा के बदले अनाज लिया करते थे, पैसा नहीं लेते बल्कि अनाज लेते थे, इसको कायमी खतियान बोलते। तनाजा खतियान, वैसे खतियान वैसा जमीन या वैसा खतियान जिसमें बहुत सारे लोगों का विवाद चल रहा, बहुत लोग उसमें कहते हो कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, तो ऐसे जमीन को जहाँ रेकॉर्ड तैयार किया गया जिस पेपर में उसको तनाजा खतियान कहा गया, उस जमीन को तनाजा जमीन। और बहुत सारे अन्य खतियान हैं जिसके बारे में बता पाना संभव नहीं, बहुत लंबा वीडियो है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमको अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि और अच्छा से अच्छा हम वीडियो बना पाएंगे। इस चैनल पे आपको शेयर मार्केट से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, बिहार पुलिस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।